तो यहाँ 9th इंग्लिश का बिहाइव का लेसन 4 है। उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम देख लेते हैं। और चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि उस लेसन में से बीच का अंश दे देता है, कुछ लाइन दे देता है और उससे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन भी दिया रहता है। तो जनरली इसके भीतर ऑप्शन मिल ही जाते हैं। नहीं मिलते हैं यदि तो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो देखिए इन 1900 की बात है। एट द एज ऑफ 21, और उनकी एज कितनी थी? 21। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो वो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कर लिए। एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन उनको जो है एम्प्लॉय नहीं मिला, माने रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने काम किया टीचिंग असिस्टेंट का। गिव प्राइवेट लेसन्स, और लोगों को प्राइवेटली पढ़ाने भी जाते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस ऑफ बर्न। बर्न जो है जर्मनी में है। तो 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उनको जॉब मिली। और कहाँ जॉब मिली? बर्न में, पेटेंट ऑफिस में। while he was supposed to be assessing other people's invention। अब वहाँ काम था कि वो दूसरे पीपल के जो लोग इन्वेंशन करते थे उनका वो पेटेंट करते थे, है ना। तो वहाँ से उनको भी लगा कि मुझे भी इन्वेंशन करना चाहिए। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। वो चुपचाप अपनी खुद की आइडिया को बना रहे थे, है ना। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। तो वो थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में बहुत सारा चीज़ वो लिखे, जो भी लिखते थे वो हमेशा डेस्क में ही बैठ करके रहे आते थे, तो उनको डेस्क ड्रावर भी कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है इसके क्वेश्चन आंसर क्या हैं। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। अल्बर्ट के जो क्लासमेट थे उसको क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग, है ना। अब इसमें तो नहीं आया ब्रदर बोरिंग, तो ब्रदर बोरिंग बोलते थे क्योंकि वो खेलता नहीं था, है ना, उन लोगों के साथ। व्हाट डिड आइंस्टीन्स लव टू प्ले विथ। तो आइंस्टीन किन चीज़ों से खेलता था? तो किन चीज़ों से खेलता था? मैकेनिकल टॉयज खेलते थे, जैसे घोड़ा, गाड़ी, ऐसे करके छोटे छोटे जो मशीनी उपकरण थे उनको खेला करते थे। फिर है हु इज़ द आथर ऑफ द लेसन माई। अच्छा, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको नहीं समझना, ये इसका नहीं है, ये वाला समझ लेना है। एट एज ऑफ 21 आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी। तो इसी में लिखा है क्या थे वो यूनिवर्सिटी के? ग्रेजुएट थे। आइंस्टीन वर्क एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन। तो टेक्निकल एक्सपर्ट कहाँ थे? बर्लिन में थे कि लंदन में थे कि पेरिस में थे? तो कहाँ थे ये? बर्न में, है ना। आइंस्टीन आल्सो वर्क एज, तो किस रूप में वो काम किए थे यार? एन ऑफिस बॉय है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, ए प्रोफेसर है और एक टीचिंग असिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? टीचिंग असिस्टेंट, उसमें तो मिलता जुलता है ना। अब इसी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको देखते हैं। ये 3 नंबर का जो है आपको नहीं करना है, बाय मिस्टेक वो आ गया है। इसको मैं 3 नंबर डाल देता हूँ, नंबर आप चेंज कर लेना। ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये यदि ये नहीं दिया रहता ना तो ये एमसीक्यू में भी आ जाएंगे, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये दिया रहे चाहे ना दिया रहे, आपको ये समझना है। अब लेसन 4 के जो क्वेश्चन आंसर उनको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस। तो पेटेंट ऑफिस के जो लोग हैं उसको डेस्क ड्रावर क्यों कहते थे? आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। उसको क्या बोलते थे? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते थे। इसके बाद है व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा?
तो आइंस्टीन रॉट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द बम, है ना। वो चेतावनी देना चाहते थे आइंस्टीन कि जो बम होता है वो बड़ा नुकसान करता है। तो आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को चेतावनी दी, बम होगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन करेगा वो, है ना। फिर ये है, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे आइंस्टीन को बड़ा लगाव था, है ना, गिफ्टेड थे वो। तो आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स भी लिख देना है ना। दोनों में वो क्या थे, इंटरेस्ट था उनका, और दोनों चीज़ें उनसे ज़्यादा आती थी। तो इसमें थोड़ा छोटा है, एंड फिजिक्स भी लिख देना है, यहाँ ए एंड डी लिख देना, एंड फिजिक्स। फिर इसके बाद है, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन्स मच इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उस किस में था उनको। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स और फिजिक्स। तो इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट था उनका क्या था, फिजिक्स था, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो ये जो मैं किया हूँ ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यदि आपको बड़े मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए तो ये 5 नंबर में आ जाते हैं। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो लोग जो हैं आइंस्टीन को जो है विश्व का नागरिक क्यों कहते थे, है ना, क्यों याद किया जाता है उनको ऐसे, ठीक है, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों। आइंस्टीन इज ए रिमेंबर्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। वो चाहते थे, उनके जो मेहनत की उन्होंने, कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो, पीस हो, शांति हो, और पूरे वर्ल्ड में क्या हो, डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, लोग जो है सरकार चुने, इसके पक्ष में थे, उन्होंने काम भी किया, ठीक है। ही वॉज कंसर्न अबाउट द रिजल्ट ऑफ द बम, है ना। जानते थे कि जो परमाणु बम है, एटॉमिक बम है, यदि वो कहीं पर गिरेगा तो बड़ा नुकसान करेगा, लोगों को ये बता रहे थे, समझा रहे थे, ठीक है। ही इवन रोट ए लॉन्ग लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस एंड प्रपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू कंट्रोल द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था यूनाइटेड नेशंस को, है ना, ये पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनाइटेड नेशन को, कि भाई एक ऐसा कोई रूल बनाइए जिससे कि न्यूक्लियर वेपन्स का, माने एटॉमिक बम का यूज कम से कम हो, या हो ही ना, है ना। दिस शोज हिम एज ए वर्ल्ड सिटीजन हु वाज कंसर्न अबाउट ह्यूमनिटी। ये सारी चीज़ बताती है कि ये पूरे विश्व के क्या हैं, नागरिक हैं, उनको चिंता थी मानवता की, है ना, ह्यूमनिटी की चिंता थी। इस तरह से क्वेश्चन आंसर है। तो ये तो छोटे छोटे आएंगे, जब बड़ा 3 मार्क्स का आएगा तब हमको ये वाला करना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, द लेक इजली ऑफ इनिस्फ्री, विलियम बटलर ईट्स ने एक पोयम लिखा है इसी चैप्टर में। तो पोयम के भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिस्फ्री। वो इनिस्फ्री क्यों जाना चाहते हैं। इनिस्फ्री का मतलब होता है जो चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी से घिरा हो, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, इनिस्फ्री बोलते हैं, ठीक है ना। इनिस्फ्री का मतलब जहाँ पर घर वर किसी का कुछ ना बना हो, लोग ना रहते हों, चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी हो, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर क्यों, द पोएट वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री, ये वाली लाइन तो यहीं से उतार दिए हैं, टू इंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, उसकी नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करना चाहते थे, इसलिए वहाँ जाना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री। इनिस्फ्री कैसी जगह होती है। इनिस्फ्री इज नेचुरल प्लेस विच इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। एक नेचुरल जगह होती है जिसमें ब्यूटी बहुत सारी होती है, और शांति भी होती है, पीस भी होती है, और क्या होती है, ब्यूटी भी होती है। फिर यहाँ पर है, वाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिस्फ्री। तो पोएट इनिस्फ्री क्यों जाना चाहता है। तो फिर से आ गया ना, ये वाला थोड़ा रिपीट हो गया है, दोबारा क्वेश्चन आ गया है ना, वही चीज़। तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही वाला भर लिख लेंगे, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है, इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, इस तरह से ये मैं इसको 3rd नंबर डाल देता हूँ। 3 क्वेश्चन कहला गए। अब 3rd क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd क्वेश्चन है, हाउ इज़ द सिटी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिस्फ्री, है ना। जो सिटी की लाइफ है और जो इनिस्फ्री की लाइफ है वो किस तरह से डिफरेंट है।
मतलब सिटी की लाइफ जो है आर्टिफिशियल है, आदमी बनाया है, और जो इनिस्फ्री है वहाँ पर नेचर ने बनाया है। तो नेचुरल लाइफ में, नेचुरल जगह में और सिटी की लाइफ में क्या डिफरेंस है? द पोएट डज नॉट लाइक सिटी लाइफ, पोएट को सिटी में रहने में मज़ा नहीं आ रहा है। द पेमेंट्स आर डल एंड ग्रे, है ना, वहाँ का जो इलाका है वो बहुत ख़राब है, डस्टी है, ऐसा करके। देर इज काओस ऑल अराउंड, वहाँ पर शोर शराबा भी है। बट देर इज नेचर्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिस्फ्री, पर इनिस्फ्री में पूरी तरह क्या है, नेचुरल ब्यूटी है, और साथ में लिख सकते हो पीस, है ना, नेचुरल ब्यूटी एंड क्या लिख दोगे, पीस ऑल अराउंड इनिस्फ्री। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एंड पीस, पीस का मतलब शांति है। ठीक है। अब इस पोयम की यदि थीम पूछ दे, है ना, तो ये समरी है, इस समरी से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलो इसकी समरी को देख लेते हैं, इस पोयम की क्या है। द पोएट ड्रीम्स ऑफ escaping फ्रॉम द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, पोएट जो लंदन की बिजी स्ट्रीट है, शहर है, उसको क्या करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। ही रिमेंबर्स इनिस्फ्री, उसको याद आता है इनिस्फ्री, है ना, मानी नेचुरल ब्यूटी की जगह, एज ए परफेक्ट लिटिल आइलैंड दैट फुलफिल ऑल हिज नीड्स, एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है, जहाँ वो अपनी शांति को कह सकते हैं या उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, वो शहर में नहीं रहना चाहते। द पोएट डिक्लेयर्स दैट ही विल अराइज एंड गो टू द इनिस्फ्री, तो पोएट ये डिक्लेयर करता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, इनिस्फ्री, वेयर ही विल बिल्ड ए स्मॉल केबिन, वो जहाँ पर वो थोड़ा सा एक कैबिन बनाएगा, छोटा सा झोपड़ी बनाएगा, ऑफ क्ले एंड वाटलेस मेड, वाटल्स मेड, एक मिट्टी का घर बनाएगा वो। ही वॉन्ट्स टू लिव द कंट्री लाइफ टू गेट अवे फ्रॉम द फास्ट लाइफ, और वहीं पर अपना वो जीवन बिताना चाहता है, इस फास्ट लाइफ से दूर जाना चाहता है। अब इसी से हमारे पास एक्सट्रैक्ट भी आ जाते हैं, है ना, 4-5 लाइन दे देता है और इसके बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर पूछता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू द वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिड नाइट ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए परमल ग्लो, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। ये लाइन है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय पीस कम्स टू द ड्रॉपिंग स्लो, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो का मतलब क्या है, पीस ग्रेजुअली एंड काम, माने जो शांति वो धीरे धीरे आती है और शांत रहती है, इसमें से देख लेंगे ये कम्स, है ना, स्लो। ठीक है। फिर ये क्या है, व्हाट इज द लिनेट, लिनेट क्या है, ए टाइप ऑफ बर्ड, एक पक्षी का नाम है। फिर यहाँ पर हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लेक ऑफ इनिस्फ्री, तो जो इनिस्फ्री में एक लेक है, उसको कैसे वो फील करता है, ही फील्स होपफुल। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर आप